दिस इज क्वेश्चन नंबर 85 ऑफ केबीएस फिजिक्स 2017। क्वेश्चन है द इमेज डिस्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f विच वन ऑफ द ग्राफ शोज बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ v वर्सेज u। यानी कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के लिए u वर्सेज v ग्राफ कैसा होगा, इन चारों ऑप्शन में से ये हमें बताना है कौन सा सही है। अब देखो, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कॉन्केव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को जस्ट पोल के बहुत पास रख दें। तो जब आप पोल के बहुत पास रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो शीशे के अंदर बनेगी और बहुत पास बनेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आइडियली ये मान लूँ कि u की वैल्यू जीरो है तो v की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम ग्राफ में ऐसा देखेंगे कि कौन सा वो ग्राफ है जहाँ पर u की वैल्यू जीरो है तो v की वैल्यू भी जीरो है। जैसे अगर इस वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर u की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों जीरो दी हुई है। इस ग्राफ में इनिशियली u की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों जीरो है। इस ग्राफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हटा दो, क्योंकि जब u की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तो v की वैल्यू भी तो जीरो होनी चाहिए। तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है, तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं इसलिए। हाँ, इस ग्राफ में देखो u और v दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी मतलब एक तो हमारा ऑप्शन यहाँ से हट गया है। अब देखो, जैसे जैसे आप इस पोल से दूर आते जाओगे तो आपकी जो इमेज है वो शीशे के अंदर बनेगी और वो दूर होती जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप फोकस पर आ जाओगे तो जो आपकी इमेज है वो बनेगी इन्फिनिटी पर जा करके। जब आप फोकस पर होते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन u इज इक्वल टू फोकल लेंथ, तो इमेज कितनी हो जाती है, इमेज जाती है इन्फिनिटी पर। तो जब तक आप पोल और फोकस के बीच में हैं तो शीशे के अंदर इमेज बनेगी, और जैसे ही आप फोकस के पीछे जाओगे तो इमेज अब शीशे के, मतलब ये मान लेते हैं सी पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे ही आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज उसकी फिर यहाँ पर सी के बियॉन्ड बनने लगती है। तो अब आप ये देखो कि जब आपकी u की वैल्यू f से कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज शीशे के अंदर बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, कब तक, जब तक u की वैल्यू f के बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर u की वैल्यू है लेकिन v की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। ये v एक्सिस है ना, तो v की वैल्यू नेगेटिव, तो ये ग्राफ नहीं होगा पॉसिबल। यहाँ पर देखो u की वैल्यू अगर आप फोकस से कम, देखो ये फोकल लेंथ है, यहाँ तक u की वैल्यू फोकल लेंथ के कम होगी तो v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ भी सही नहीं होगा। ये ग्राफ तुमने पहले से कैंसिल कर दिया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फिर भी बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप फोकल लेंथ के पीछे जाओगे, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो इमेज अब शीशे के बाहर बनती है, मतलब जो कॉन्केव मिरर है उसके बाहर बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। तो इस तरफ बनेगी तो वी की वैल्यू इस तरफ हम हमेशा लेते हैं नेगेटिव। तो आप ये देखो कि इस ग्राफ में जैसे ही यू की वैल्यू एफ से ज़्यादा हुई तो वी कैसा आ गया, अब नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी।